मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने देश भर में पीएफआई की आतंकी गतिविधियों में लगातार सक्रियता के सबूत मिलने के बाद इसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार की देर रात नोटिफिकेशन जारी कर पीएफआई को बैन करने का आदेश जारी किया है। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। साथ ही इससे जुड़े तमाम दूसरे संगठनों पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा। इससे पहले एनआईए की तरफ से देश भर के तमाम राज्यों में इस संगठन के खिलाफ छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत एजेंसियों के हाथ लगे, जिससे टेरर लिंक के आरोप भी शामिल है। आरआईएफ, सीएफआई, एआईआईसी, एनसीएचआरओ, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फ्रेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, एम्पावर फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन और केरल समेत पीएफआई के सहयोगी संगठन और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ देश भर में जो कार्रवाई शुरू हुई उसे ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम दिया गया। इसके तहत पहले देश के कुछ राज्यों में छापेमारी हुई, लेकिन इसके बाद अचानक 15 राज्यों में एक साथ रेड डाली गई। इस दौरान तमाम पीएफआई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन के दूसरे राउंड के तहत 27 सितंबर को देश के 8 राज्यों में एजेंसियों के इनपुट पर एटीएस और स्टेट पुलिस ने पीएफआई के कई ठिकानों पर रेड मारी। ऑपरेशन ऑक्टोपस के 2 राउंड में एनआईए, एटीएस और स्टेट पुलिस को पीएफआई के मिशन 2047 से जुड़े ऐसे कई सबूत मिले जो इस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन की वजह बन सकते हैं। इनमें हिंदुस्तान को सिविल वॉर में झोंकना, 2047 तक ऑपरेशन गजवाए हिंद को पूरा कर लेना और हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन लागू करना बैन के 3 प्रमुख कारण हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पीएफआई को मिलने वाले फंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज में रहने वाले मुसलमानों से आता है। पीएफआई की फंडिंग और नेटवर्किंग का बड़ा काम कतर, बहरीन, कुवैत और तुर्की में होता था। पीएफआई कई हवाला चैनलों का इस्तेमाल खाड़ी से भारत तक पैसा पहुंचाने के लिए करता था। कर्नाटक और केरल पीएफआई के मनी बैंक थे और यहीं से पैसा पूरे भारत में बांटा जाता था। इतना ही नहीं, पीएफआई हवाला के जरिए आए पैसों को खातों में ट्रांसफर करने के लिए स्थानीय लोगों के नाम का फर्जी इस्तेमाल करता है। यानी जो पैसे खाड़ी से आते थे उन्हें स्थानीय चंदे के तौर पे दिखाया जाता था। जांच एजेंसियों ने जब चंदे देने वाले के पते को क्रॉस वेरीफाई किया तो सारी पोल खुल गई। रिहैब इंडिया फाउंडेशन ये पीएफआई की चैरिटी संस्था मानी जाती है, लेकिन जांच में पता चला है कि यही रिहैब इंडिया फाउंडेशन पीएफआई की चंदा उगाही वाली विंग है, जिसे सऊदी अरब से मोटी रकम मिलती थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो ये है कि पीएफआई और उसकी पॉलिटिकल बॉडी एसडीपीआई के कई सीनियर लीडर कुछ एनजीओ के साथ मिलकर तुर्की की यात्रा करते थे। तुर्की से भारत विरोधी एजेंडा सेट होता था। तुर्की में पीएफआई के लोग सीरिया में टेरर फंडिंग में शामिल संगठनों में भी मिलते थे। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान में नरसंहार और हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, इसी एजेंडे पर पीएफआई की एंटी इंडिया ब्रिगेड काम कर रही थी, लेकिन ऑपरेशन ऑक्टोपस ने हर मंसूबा फेल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।